गुरुग्राम सेक्टर 7 एक्सटेंशन दशहरा ग्राउंड में श्री राम कथा का आयोजन दिनांक 23 मार्च से चल रहा है, जो दिनांक 1 अप्रैल तक चलेगा। इसमें रोजाना सैकड़ों भक्त कथा का धर्म लाभ उठा रहे हैं। कल की कथा के आरंभ अवसर पर गुरुग्राम से भाजपा नेत्री श्रीमती उषा प्रियदर्शी पहुंची, जिनका यहां आने पर श्री राम कथा के आयोजकों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस कथा को सुनने के बाद उन्होंने सभी लोगों को और कथा के आयोजकों को अपनी शुभकामनाएं दी। अब मैं 2 शब्द बहन के लिए आई हैं, तो आपको कह के तो जाएंगे ना, तो 2 शब्द। हेलो, बोलो श्री राम दरबार की, माँ शेरों वाली की। आज माता शीतला की इस पावन धरा पर जो ये सेक्टर 7 एक्सटेंशन का रामलीला ग्राउंड है, इस पर आज जिनके मुखारबिंद से या पिछले 23 तारीख से आप सभी लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा बहुत ही स्नेह भाव और मन से सुन रहे हैं। और मैं आपको सच बताऊं, जब अशोक भाई साहब मेरे पास मिलने आए थे तो मुझे सच में नहीं पता था कि कथा आप सुनाएंगे। क्योंकि मेरे पास एक ही बात है, झूठ नहीं बोलती, जो बात है वो मैं कहूंगी। तो आप खुद मेरे पास आए और आपने, मैं तो ये कहूँगी, मुझे तो जब आप आए और आपने मुझे कहा कि बहन आपको कथा में आना है, तभी मैं समझ गई थी कि इन्होंने मुझे आशीर्वाद दे दिया और ये बात मेरे मन में अब आई। तो ऐसे बहुत ही सुंदर कथा जिनके मुखारबिंद से आप सुन रहे, ऐसे हमारे बड़े भाई अशोक जांगड़ा जी हमारे गुरु कहेंगे, क्योंकि बच्चों ने इनसे शिक्षा प्राप्त की। ऐसे हमारे यूसी गुप्ता जी, हमारे भाई वीरेंद्र राठी जी, और शिव स्टील से हमारे आदरणीय बहुत ही बड़े भाई गुप्ता जी, और यहाँ आदरणीय बड़े भाई अशोक जी की जितनी भी पूरी टीम, यहाँ पर एक हमारे भाई साहब बैठे हैं जो बहुत ही सुंदर सुंदर नृत्य बड़े भाव से आप कर रहे थे। आपको भी साधुवाद ही रहे हैं। उस संसार को जानना और उस संसार में किन संस्कारों की जरूरत होती है, वो सीधा सीधा ज्ञान हमें पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा से पूरी तरह से मिलती है। कैसे एक पुत्र और माँ का प्रेम होता है, कैसे एक भाई का भाई से प्रेम होता है, कैसे एक पिता का पुत्र से प्रेम होता है, और कैसे एक भक्त का अपने भगवान से प्रेम होता है। तो ऐसे कैसे एक नारी को सीता की तरह से अपने घर में रहना चाहिए, ये सारी चीजें भगवान राम की कथा से हमें पूरी तरह से मिलती है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ मेरी मातृशक्ति बैठी हुई है।